श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री श्री निर्मला देवी नमो नमः। तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी को नमन करते हुए, परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री माता जी, हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हम सभी के हृदय में अपना पूरा प्रेम भर दीजिए। श्री माता जी, हम आपके श्री सिद्धिदात्री स्वरूप को हृदय से नमन करते हैं। श्री माता जी, हमारे इस हृदय में श्री सिद्धिदात्री रूप में जागृत हो जाइए। मंत्र: ओम त्वमेव साक्षात् श्री सिद्धिदात्री साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी, कृपा करके हमारे इस हृदय में श्री जगदम्बा स्वरूप में संपूर्ण शक्तियों के साथ अपने श्री चरण कमल लेकर आइए। माँ के श्री चरण कमलों को हृदय में स्थिर करेंगे। श्री माता जी,
हमारे इस हृदय को पूर्ण रूप से खोल दीजिए। अपने हृदय में शिव माता जी को स्थिर करते हुए राइट हैंड को सेंटर हृदय पे रख के श्री जगदम्बा करेंगे 12 बार। जगदम्बा 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 जगदम्बा। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को पिंगला नाड़ी पर, नीचे से ऊपर पूरे पिंगला नाड़ी को देखेंगे। शिव माता जी हमारे पिंगला नाड़ी में श्री महासरस्वती तत्व जागृत कीजिए। नीचे से ऊपर हर एक चक्रों को पिंगला नाड़ी से देखते हुए आगे तक ले जाएंगे। फिर अपने सेंटर हार्ट को सिर के तालू भाग से जोड़ेंगे। सेंटर हार्ट से सिर के तालू भाग को जोड़ते रहेंगे। पूरा चित्त सिर के तालू भाग पर। शिव माता जी हम आपको सुन सके ऐसी कृपा कीजिए। न जाने कितने ही लोगों का रियलाइजेशन हुआ है और बहुत से लोगों ने इस आत्म ज्ञान को पाते वक्त अपने अंदर की जो कुछ भी तकलीफें थी, जो कि इन राक्षसी आक्रमण की वजह से आ गई थी, उनसे भी छुटकारा पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सहयोग में आप स्वयं भी जागरूक हो गए। इतने लोगों का जागरूक होना कभी भी संभव हो सकता है, ऐसे मैं भी नहीं सोचती थी, और इतने थोड़े समय में इतने लोग जागरूक हो गए, ये बहुत बड़ी एक हम लोगों ने मंजिल पाई हुई है। इस मंजिल से अब जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी इस साल भर के अंदर ही बहुत कुछ काम आप सभी लोग कर सकते हैं। आज मैं आपसे इसलिए बात कर रही हूँ कि आप अब सहयोगी हैं। सब आपने योग में पाया है, आप लोग योगी हो गए। आप लोग अब योगी हैं, आप ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, सर्वसाधारण लोग नहीं हैं, आप योग में आ गए। अब आप योग भ्रष्ट नहीं हो सकते, आपको उस योग के अनुसार चलना चाहिए। माने जो चार आप में जैसी आदतें हों, जरा सा आप विल पावर लगाएं तो हम शक्ति देने के लिए तैयार हैं। आप अपनी आदतें छोड़ दें। बहुत ज्यादा बोलना, बहुत कम बोलना, ये भी ठीक नहीं। सब चीज में बीच बीच में आना है, कोई अति पे नहीं जाना। कोई आदमी हर समय पैसे की बात सोचता है या हर समय किसी सत्ता की बात सोचता है, उसको भी बीच में लाना चाहिए। अपने मन को बीच में लाना चाहिए, मतलब ये कि निर्विचारिता में आना चाहिए। अपनी निर्विचारिता को आप धीरे धीरे बढ़ाएं। जितना निर्विचारिता का विलंब का स्थान बढ़ता जाएगा, उतने ही आपके अंदर में परमात्मा की शक्ति ज्यादा बढ़ती जाएगी। यानी आपका कैलिबर जो है वो वाइडर होते जाएगा और आप में से ज्यादा शक्ति बढ़ती जाएगी। अब जब ये ज्यादा शक्ति आपसे बढ़ रही है, तब इस शक्ति को भी उपयोग में लाना चाहिए। कर शक्ति बढ़ती गई और आपने उसको उपयोग में नहीं लाया, तो हो सकता है कि थोड़े दिन बाद ये कैलिबर फिर छोटा हो जाए। अब आपको घर जाके बैठना है और सोचना है, मनन करना है कि हम किस तरह से सहयोग को बढ़ा सकते हैं, किस किस जगह हमारा स्थान है, कौन लोग हमें मानते हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। कौन सी ऐसी एरियाज हैं जहां हम जा करके इसको प्रस्थापित कर सकते हैं।
उसके लिए जो भी आपको ज़रूरतें हैं, हमारे अलग सेंटर हो गए हैं। आज मैंने कोलाबा में भी एक सेंटर खोल दिया है कफ कैसल में, और इस तरह से हर जगह एक एक सेंटर अब आपके लिए हो गया है। और आप अगर कहीं खोलना चाहते हैं तो वो भी आप देख लीजिए, आपके रिश्तेदार, आपके पहचान वाले, आप जहाँ पे कार्यान्वित हैं वहाँ कितने लोगों को आप सहयोग में ला सकते हैं, उनको ला करके और इस संसार का कल्याण करने का, सारे ह्यूमैनिटी का अपने को कल्याण करना है। और आप जो आज यहाँ बैठे हुए हैं ये उसके पाए हैं। आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है और मेरे ख्याल से सहयोगी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। 20-25 आदमी अगर जिम्मेदारी लेकर के चले तो सहयोग नहीं चल सकता। हर आदमी को चाहिए कि अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें, अपने अपने विचार से ये तय कर लें कि हम सहयोग किस तरह से बढ़ाएंगे, कहाँ तक ले जाएं। इसके लिए आप स्वयं प्रबुद्ध हो गए हैं, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ बैठकर इसका विचार करें। आप जानते हैं कि बहुत से लोग कभी भी भाषण नहीं देना जानते थे, वो लोग भाषण देने लगे। इतनी शक्ति आपके अंदर तब आएगी जब आप दूसरों को देंगे, नहीं तो आपकी शक्ति कम हो जाती। ये सब ने जाना है कि आपकी शक्ति कम हो जाती है अगर आप दूसरों को शक्ति न दें। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों की बीमारियां ठीक करिए, बीमारी के लिए आप मेरा फोटो दीजिए, लेकिन औरों से बात करें, उनको सहयोग में लाएं, उनको रियलाइजेशन के लिए लाएं। फोटो पे बिठा करके आप रियलाइजेशन दें। आप जरूरी नहीं कि आप फोटो से हट कर रियलाइजेशन दें, जहां तक हो सके फोटो का इस्तेमाल करें जिससे आप पूरी तरह से संरक्षित रहें, जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो, कोई आपके अंदर ईगो ना आ जाए, कोई गलत चीज ना हो जाए, आपकी निर्मलता बनी रहे। लेकिन कितने लोगों को सहयोग में लाना है ये बहुत जरूरी है। जितने आप ज्यादा सहयोगों को अंदर लाइएगा उतना ही आपका भी सहयोग बलवत्तर होगा। लेकिन इसके लिए एक जरूरी तो है कि आप भी पक्के सहयोगी हों। अगर आप ही डावाडोल है तो आपके साथ आए हुए भी बेकार गए, क्योंकि जो आपके साथ आएंगे वो आपके साथ ही डूबेंगे। इसलिए आप भी अपने को पक्का कर लीजिए, अपने को पक्का करना बहुत जरूरी है। अपनी जहाँ कम्युनिटी है, अपने जहाँ लोग हैं, बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप बैठे कि हमारा ये संघ है, हमारा ये समाज है, ये यहाँ पर हम इसके मेंबर हैं, हम उसके मेंबर हैं, या किसी के आप मेंबर हो जाइए जहाँ ऐसे ऐसे समाज है और उनसे आप बातचीत करें, क्योंकि हमको सारे संसार को बदलना है। बहुत बड़ा काम, दिखने में हम सर्वसाधारण लोग हैं, पर हमारे ही हाथ से अगर ये काम करना है तो हम सबको एकत्रित होना है, एकजुट से रहना चाहिए और इस पे पूरी तरह से एकाग्र होना चाहिए। इसके लिए शक्ति तो मैं आपको दे रही हूँ, जितनी चाहिए आप शक्ति ले सकते हैं और मिल सकती है, और आपको पाइए और अपनी शक्ति को पूरी तरह से आप बढ़ा लीजिए। लेकिन इसकी जो एकनिष्ठता है और एकाग्रता है वो आपको लानी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज ये है कि सहयोग का एक ही बड़ा लॉकिंग पॉइंट है जो आप समझ गए होंगे। एक ही इसकी युक्ति है, एक ही इसकी चीज है कलयुग में जो बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। वो आज मैं अपने मुंह से आपसे बताती हूँ। आज तक जितने भी अवतरण संसार में हुए हैं उसको आपने नहीं माना नहीं माना, ठीक, चलो जो भी गलती हो गई माफ। लेकिन अगर मुझे आपने नहीं माना है कि मैं एक अवतरण हूं तो आपका सहयोग नहीं चल सकता, कुछ नहीं। ये कंपल्शन, ये पहले ही से कंपल्शन मेरे लगा करके मैं संसार में आई हूँ और इसी कंपल्शन को आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आपने माना नहीं तो सहयोग नहीं चलने वाला, कुछ नहीं चलने वाला। सब देव देवता मेरे अंदर बैठे हुए हैं, ये आप सहयोगी हैं, इसलिए मैं खोल के बात बता रही हूँ। सारे अंदर बिठा करके मैं आई हुई हूँ और आपको उसका पूरा उपयोग कर लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। अगर आप में वो एकनिष्ठता नहीं रहेगी तो सहयोग भी नहीं चलने वाले और आप भी नहीं चलने वाले और सारा संसार भी डूबने वाला। अब ये आखिरी चांस सारे संसार को मिला हुआ है कि एक इनकारनेशन जिसके अंदर सारे देव देवता बिठाए हुए हैं, और ऐसा इनकारनेशन जो माँ के स्वरूप आया है, आपको समझा रहा है, बात कर रहा है, आपसे बहुत प्रेम से, सहृदयता से सब कार्य करा रहा है और बहुत मेहनत कर रहा है, रात दिन आपके साथ लगा हुआ है। और आप जानते हैं कि किसी भी तरह से मैं अपने शरीर को किसी भी तरह से देखती नहीं हूँ सिवाय आपके आराम को देखती हूँ। लेकिन आपके अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी अधमरे हैं, बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल, जिसको मराठी में अर्धवट कहते हैं, माने जिनका दिमाग आधा इधर आधा उधर है, और जिसको क्राइस्ट ने कहा था कि दीज हाफ बिलीवर्स, उस तरह के जो लोग हैं वो बिल्कुल बेकार होते हैं, क्योंकि क्राइस्ट ने कहा था ये मर मर करते रहते हैं, ये बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं और उनकी बड़बड़ में कोई अर्थ नहीं। बेकार की चीज की तरफ बहुत लोगों का चित्त जाता है, लेकिन असली चीज की तरफ उनका चित्त नहीं जाता। ये बहुत गलत बात है और इसलिए सहयोग के जो नियम है उनको पालना ही चाहिए। पहली तो चीज ये है कि हमारे सहयोग में नियम है कि आपको कोई भी, किसी को भी एक भी पैसा सहयोग के नाम पे लेने का अधिकार नहीं।
जिस प्रकार आप कोई सा भी काम अनधिकार करने से आप पे नुकसान होता है, उसी तरह से अनधिकार एक भी पैसा आपने लिया है तो आपको नुकसान होगा। ये बिल्कुल मैं आपसे बता देती हूँ कि सहयोग में अपने पर्सनल खर्चे के लिए किसी को भी एक भी पैसा नहीं लेना चाहिए। और आप जानते हैं कि मैं खुद ही अपना घर का पैसा खर्चा करके कितने काम करके आई हूँ। लेकिन दूसरी बात भी इसकी होनी चाहिए कि सहयोग ये हालांकि बिल्कुल बगैर किसी मूल्य के सबको मिलता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये चीप चीज है, ये सस्ती चीज नहीं है, ये बहुत मूल्यवान चीज है। अभी मैंने मेहतानी साहब से पूछा कि यहाँ लोग कितना क्या पैसा देते हैं। अब आप जानते हैं कि हर चीज का खर्चा होता है, इस हॉल का खर्चा होता है, उस हॉल का खर्चा होता है, हॉल में प्रोग्राम होता है, कल अभिषेक साहब ने गाना गाया उसका खर्चा होता है, पूजा का खर्चा होता है। और जो लोग पूजा में भी पैसा नहीं देते हैं और फिर आके मुझे कहते हैं कि हमारा लक्ष्मी तत्व खराब है, तो होगा ही। इस पूजा का आपको पैसा देना चाहिए। आप हिंदू होकर के भी इतना भी नहीं समझते क्या कि पूजा का तो पैसा आपको देना ही चाहिए। पूजा भी मुफ्त में कराएंगे, ये तो बिल्कुल भिखारियों की अगर जामात लग जाए तो इन भिखारियों से सहयोग नहीं हो सकता। कल ही मैंने बताया कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए आदमी को, कि तुम्हारे क्या इतना भी पैसा नहीं कि आप अपनी पूजा के लिए पैसा दो, तो फिर ऐसे आदमी के लिए कुछ भी नहीं मिल सकता। इसका मतलब आप अपने आत्मसम्मान को बढ़ाएं, अपने अंदर आत्मसम्मान होना चाहिए और सोचना चाहिए। अभी बहुत से लोग इन्होंने कहा है कि हम इन लोगों से 5 रुपया हर महीना लेते हैं। ऐसे अगर कोई भिखारी हो जो 5 रुपया भी महीना नहीं दे सकते, वो सहयोग में नहीं चल सकते। क्या आप लोग 5 रुपया भी महीना नहीं दे सकते इन लोगों को? उन्होंने दिखा है, बहुत से लोग उन्होंने उनके आगे लिखा है नेवर, एक पैसा नहीं दिया। कमाल है। प्रोग्राम में आते हैं, सब में आते हैं, दुनिया भर का फायदा उठाते हैं, खाना पीना खाते हैं, सब करते हैं। ये तो भिखारियों से भी बदतर हालत है कि नेवर करके लिख के दिया है उन्होंने, इन्होंने एक पैसा कभी नहीं दिया। ये बहुत गलत बात है। हमारे समाज में जो भी कार्य करना पड़ते हैं उसके लिए पैसा चाहिए। ये माता जी अपना ही पैसा देगी क्या हमेशा? ये अच्छी बात है क्या कि आपके कल्याण के लिए मैं पैसा दूं या मेरे पति पैसा दे, उन्हीं का कल्याण हो रहा है। फिर पैसा तो उनको ही लक्ष्मी तत्व अच्छा हो रहा है, तुम लोग का इतना अच्छा नहीं हो रहा है। अभी भगवान की कृपा से उनको बहुत बड़ी तनख्वाह मिल रही है और उनके वहाँ लक्ष्मी तत्व अच्छा हो रहा है और तुम बच्चों का मेरा सब बेकार जा रहा है। उनके बूते पर तुम लोग अपना लक्ष्मी तत्व अच्छा मत करो, अपनी भी कुछ लक्ष्मी खर्चनी चाहिए। अरे भाई 5 रुपया क्या होता है? 5 रुपया भी कोई चीज होती है? एक महीने के अंदर 5 रुपया नहीं दे सकते। ऐसे अगर सहयोगी है, ऐसे सहयोगी आने की जरूरत है। ऐसे कोई भी सहयोगी अगले टाइम जिस सहयोगी ने रुपया पैसा नहीं दिया है उसको मैं मेरे पूजा में नहीं आने दूंगी। मुझे ऐसे भिखारी नहीं चाहिए पूजा में, मुझे भिखारियों से पूजा नहीं करानी। सबको धर्म से कहना चाहिए कि माँ हम लोग सब अपने ही मन से देना चाहिए। सब लोग अपना नाम लिखाओ और अपने मन से 5 रुपया महीना कम से कम सब आदमी को देना चाहिए। और मैं आकर अगले बार लिस्ट देखूंगी। मैं नेवर तो किसी पे देखना ही नहीं चाहती। उससे ज्यादा आप दे सकते तो देना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है अपना खर्चा कितना है, हॉल का खर्चा कितना है, खाने पीने का खर्चा कितना है, सब चीज का खर्चा कितना है। लोग खाने का भी पैसा देने को तैयार नहीं, मुफ्त में खाना खाएंगे। ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। मुफ्त खोर लोग सहयोग में चाहिए नहीं। ठीक है, सहयोग एकदम मुफ्त है, एकदम फ्री है, पर मुफ्त खोरों के लिए नहीं है। कहां से लाएं बताइए? इसका पैसा देने का तो क्या माता जी दे? मैंने तो साफ मेरे पति से कहा कि अब एक पैसा आप मत दो, नहीं तो उन्हीं की तिजोरी भर रही है और तुम लोग सब गरीब हो जाओगे। दूसरी बात यह है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का भी बड़ा गड़बड़ दिखाई देता है। जब हम एक माँ से पैदा हुए हैं तब सब हम बच्चों में आपस में प्रेम होना चाहिए, आपस में बहुत प्रेम करना चाहिए, सबको समझना चाहिए। बड़ा मजा आता है, जरा प्यार करके तो देखो, प्यार का मजा और होता है। और दुश्मनी करने का, द्वेष करने का, ईर्ष्या करने का, झगड़ा करने का, आते ही साथ मेरे को सबके कंप्लेंट सुनाई देते हैं। उन्होंने हमको इन्फॉर्म नहीं किया, उन्होंने हमको नहीं बताया, वो हमसे नहीं बोले, फलाने ने ये किया, दूसरा आएगा वो बोलेगा इन्होंने ऐसा किया वैसा। मैं कहती रे बाप रे बाप, ये अपने हिंदुस्तानियों की बीमारी है खास, पर सिर्फ बम्बई वालों की भी खास है।
जितने ज्यादा बम्बई वाले रोनी सूरत हैं, कभी मैंने पूना वालों से सुना नहीं। वो अपने आप छाट लेते जो गंदे होंगे लोगों को, उनको अलग रख देते, कुछ कर लेते। शिकायतें बहुत कम होती हैं। नहीं तो यह कि मेरे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मेरी बीबी ने मारा, मेरे लड़के ने मारा, रात दिन रोनी सूरत। आप लोगों को चाहिए कि अपनी प्रतिष्ठा पे खड़े हो। आप प्रतिष्ठित हैं, हमने आपको प्रतिष्ठित किया। आप जानते हैं आप कौन है। आपको मैंने वो चीज दी है जो गणेश को दी थी। आप पूजनीय संसार के वर्णीय लोग हैं और आप कर क्या रहे हैं? वो अपनी बुरी आदतें और पहली बातें भूल जाइए। अब आप राजा हो गए, अभी भी भिखारी हो। जैसे आप झोली लेकर काहे को घूम रहे हैं बाबा? आप राजा के लड़के थे, खो गए थे, फिर से राजा बना दिया, अभी फिर से वही भिखारी जैसे घूम रहे। अपनी प्रतिष्ठा पे खड़े होना। तीसरी चीज यह है कि आपके अंदर जो यंग लोग हैं, 25, 30 जो भी हों, अलग अलग जगह के जहां जहां रहते हैं, अपने नाम आज ही देके जाना। मैं जाने से पहले देखूं। और आप सब अपने अपने एक एक सेंटर संभालिए, ऑर्गेनाइज करें, और उसके इंचार्ज जितने भी लोग हैं उनको संभालिए। बुढ़े लोग अब काम नहीं करेंगे, सब ट्रस्टीज को छुट्टी दे दी मैंने। ट्रस्ट अपना बंद करो। अब ट्रस्ट की कोई जरूरत नहीं। ट्रस्ट हमने आश्रम के लिए बनाया, उसमें से रुपया पैसा एक भी कौड़ी नहीं निकलेगा। अब आप लोगों को सब खर्चा करना है। कोई मुश्किल काम नहीं। इतने आदमी हैं, क्या मुश्किल है? हमारा कौन सा ऐसा बड़ा भारी खर्चा है? आप लोगों को मिलकर के खर्चा करना है। ट्रस्ट से एक पैसा नहीं निकालने का है। और मैंने रिजर्व बैंक के ऑफिसर से पूछा है, उन्होंने कहा कि जो ओकेजनल कोई सा भी आप इनकम करते हैं, ओकेजनल इनकम पे कोई इनकम टैक्स नहीं है, इसलिए वो भी झगड़ा गया। उसमें कोई इनकम टैक्स की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। अभी मैंने प्रधान साहब, जयवंत और निमा और इनको उमा और मेहतानी साहब की लड़कियां और ये अपनी जरीना, इन सब लोगों को बताया हुआ है। ऐसे ही रमेश मोदी बहुत एक्टिव आदमी है, और भी बहुत से लोग एक्टिव हैं जो यंग लोग हैं। इन सब को इकट्ठा होना चाहिए। गिरगांव से भी बहुत एक्टिव लोग हैं, उनको लेना चाहिए। मोदी साहब इसमें काफी समझते हैं, उनको लेना चाहिए। इस तरह से यंगर लोगों का एक ग्रुप आप बनाएं। इसमें जिस जिसको नाम देना है, आज ही पूजा के बाद जा करके नाम दे दें, आज ही व्रत करके कि हम माँ करके दिखाएंगे काम, और हम समझा देंगे कि हम इतने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। सब लोग एक एक, जिसको भी जो सोचता है, 25 कम से कम नाम होने चाहिए, ज्यादा भी हो सकता है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सताने की जरूरत नहीं, बच्चों को अभी रहने दीजिए। आप जो यंग लोग हैं वो अपने ऊपर लें। सब आप भी ले सकते हैं। आप भी वहां पर हो सकता है अपने आपकी एरिया में। इस तरह से सब लोग अगर अपने अंदर ऐसा ले लें और आपस में ऐसे लोग सब मिला करें, कभी चाय पर मिले, कहीं किसी तरह से मिले। और मैं 1 साल बाद आकर देखना चाहती हूँ कि सहयोग कितना फैल गया है। एक बड़ी अच्छी बात है कि इस वक्त गुरु सिंहस्थ आने की वजह से सहयोग बड़े जोर से बढ़ सकता है, अगर आप लोग जरा प्रयत्न करें तो। इस तरह से हमारी जो बातें हैं उसको समझ लेना चाहिए। अब देखिए, हमें लक्ष्मी तत्व की आपको बात मैंने कर दी। जो दूसरी बात मैंने कही ऑर्गेनाइजेशन की, यह है सरस्वती तत्व की। इसमें है सारा ऑर्गेनाइज कैसे करना, लोगों को कैसे बुलाना, किस तरह से उनको चालना देना, उनको समझाना, उनको जोड़ लेना। हर एक सेंटर में, हर एक मोहल्ले में एक एक लीडर बन सकता है और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकता है। अब लंदन वगैरह में जैसा कर रहे हैं या जैसे पुणे के लोगों ने किया, उस तरह से करना चाहिए। एक आदमी है वो 25 आदमियों को जोड़े रखता है, आपस में मिलना जुलना, भाई तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, तुम्हारा क्या चल रहा है, कैसे, सब आपस में प्यार से बातचीत करें। दोष नहीं देखने का, उनमें ऐसा है, नहीं तो उनका मजाक करना, उनका दोष देखना आदि नहीं करने का। आप लोग सब आपस में देख लें, इतना मजा आएगा दोस्ती में, इतना मजा आएगा जिसकी कोई हद नहीं। वैसे गडकरी भाई भी बहुत एक्टिव हैं, लेकिन अब उनके बच्चे हैं और उनको प्रॉब्लम है, तो उनके बच्चों को ले लीजिए। जैसा भी जहां हो सकता है, जिसको भी आप ले सकते हैं उनको ले करके और आप इसको वर्कआउट करें। और मैं जो जो लोग हैं उनसे पूछूंगी कि नेक्स्ट ईयर क्या किया इन्होंने। रुपए पैसों के लिए एक बार भी वारिक को मांगना नहीं पड़ेगा। रुपए पैसों के लिए भी एक 5-6 लोगों को कंपनी बना लीजिए। और वो कह रहे थे कि हम यहाँ ड्रामा कर लेंगे, मैंने कहा करो, जो भी करना है। ऑकेजनल अगर इनकम हो तो उसका इनकम टैक्स के पास जाने की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल मैंने पता लगा लिया है। उसका आपको हिसाब लिखने की जरूरत नहीं, उसका कुछ दिखाने की जरूरत।
ऑकेजनल इनकम के लिए। जो रेगुलर इनकम होती है उसका इनकम टैक्स होता है। लाखों रुपए की ऑकेजनल इनकम होती है, जैसे कांग्रेस का फंड हुआ, फलाना, वो सब ऑकेजनल इनकम। तो हमारा तो कोई फंड ही नहीं होता है। तो आप लोग इसकी अगर कोशिश करें और पर मंथ सब लोग कम से कम 5 दें, उससे ज्यादा दें, जैसा दें वैसा देना चाहिए। अब जो आदमी ज्यादा कमाता है उसको 5 देने में कोई सेंस ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि पूजा में हमेशा ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए जो हमेशा आते हैं पूजा में और जिनका सहयोग में कोई स्थान है। ऐसे लोगों को नहीं बुलाना चाहिए जो कभी भी चले आए, आ गए। सहयोग में ऐसे आधे अधूरे लोग नहीं चल सकते, कम से कम पूजा का वरदान उनको नहीं मिल सकता। सहयोग में 2-3 रिंग्स चलती हैं, आपने नोटिस किया होगा। एक तो पेरीफेरी पे होती है जो जन समुदाय है, उसमें ज्यादातर लोग पार नहीं। उसके अंदर की रिंग होते हैं जिसमें लोग पार हो गए। उसके अंदर की रिंग होती है कि जो आते हैं आधे, आधे नहीं आते। उसमें पार होने पर भी सब लोग आते हैं आधे, आधे नहीं आते। उसके अंदर की रिंग होती है जिसके अंदर लोग हमेशा आते हैं, और उसके अंदर की रिंग है जो बहुत ही डेडिकेटेड है और हम सबको जानते हैं। हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत, हम हर एक आदमी को जानते हैं। आप इसको समझ लीजिए, हमें किसी के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं और शिकायत करने की जरूरत नहीं। इस तरह से आप लोग समझदारी से रहें, क्योंकि ये समझना चाहिए कि आप लोग विशेष लोग, आपको परमात्मा ने विशेष रूप से चूज किया है। आपके अंदर ये कुंडलिनी जागरण करा दिया और आपके ऊपर ये सरताज लगाया है कि आप योगी बन गए, घर में बैठे हो। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ा। आप पुरुषार्थ करना होगा। जो पुरुषार्थ करेगा वो बहुत कुछ पा सकता है और जो नहीं करेगा वो नहीं पा सकता। जो चीज आप देते ही नहीं वो आप कैसे पा सकते हैं? अगर आप सरस्वती, आपको कितनी भी सरस्वती का हम ध्यान दें, एक लड़का है पढ़ता नहीं, माँ का पढ़ता नहीं है, उसको ले आए, उसको हमने फर्स्ट क्लास में पास किया और वो फर्स्ट क्लास के पास होने के बाद भी वो बेवकूफ जैसा घूमता रहा और कुछ भी उसने सरस्वती का कार्य नहीं किया, तो उसके पास सरस्वती कितने दिन टिकेगी? आखिर आप यही बताइए कि दीप आप जलाते हैं तो प्रकाश देने के लिए जलाते हैं कि क्या उसको बिठा करके आप अपने आंचल में छिपा लेते हैं? आपके दीप जले हैं, इससे अनेक दीप जलने चाहिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप ही मेरे हाथ हैं और आप ही मेरी आंखें हैं, आप ही मेरा सब कुछ है। आपके ही थ्रू हो सकता है। अगर मेरे से बनता तो मैं क्यों आपके सामने गिड़गिड़ा कर कहती कि बेटे ये चीज को करो। तुम लोग मेरे हाथ हो, हाथ के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। पर समझदारी से रहना चाहिए और अपने अंदर अहंकार आदि झूठी चीजें नहीं लानी चाहिए। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि ये आप लोगों का जो जीवन है, योगियों का जीवन, ये अत्यंत सुंदर जीवन बने और आपके साथ अनेक आपके कारण कल्याण के मार्ग में आए और परमात्मा के साम्राज्य में स्थित। It was very spontaneously decided that we should have the Devi Puja in England. And this is the place where really Devi Puja should be, because it's the place of Sadashiva and where Adi Shakti should be worshipped. We have to today understand that why do we do Devi Puja? What is the reason for this Devi Puja? What do we get out of it? What are we supposed to achieve in our contents, within ourselves? First thing is that Kundalini is the Devi. She is the reflection of the Adi Shakti. So when you worship Devi, first you worship also your own Kundalini by giving her credit, because she has given you this realization.
is much deeper understanding than normally people have about the Devi Puja. Because they are not realized souls. Their Kundalini knot is awakened. So normally when they do Devi Puja, it's for the purpose of getting realization. So that the Devi should be pleased, prasanna, and should give them realization or must give them a chance to get to somebody who will give them realization. But you are at a different level now. So it's more of a thanksgiving to your own Kundalini and to Adi Shakti, glorifying that whatever has happened so miraculously is because of the Kundalini which was within you, which was reflected by the Adi Shakti. But one has to know that only we are realized souls is not the point. Only that we can feel the vibrations is not the point. That we can give realizations to others is also not the point. Then what is it? Very important is the content within us. What do we have within us is the point. These are all the expressions of what we have within. Supposing somebody is generous, then know that he is a rich man. Otherwise he cannot be. So the content within us, we have to see. And when we start seeing the content, where do we find in the nature there is real content? We say the sea. Sea is there, sea full of water. So much of water it sucks in from everywhere. And then it allows itself to be boiled by the sun and gives rain. But sea is the lowest level. Stands at the lowest level and sucks in all the water from everywhere. In the same way, a Sahaja must know that to be really achieving more content, we have to be not at a higher level outside. It said in the Bible you have to be meek, but I think it was not explained to people. Only the strong people can be meek. Secure people can be meek. Only the rich, in essence, can be meek. Not the people who are insecure. Because they are insecure, how can they be meek? And not the people who we think are rich, so-called. Because if they are rich, they are not generous, they are not satisfied, they are not philanthropic. So they are not rich, they are still greedy beggars. So the content within us is to be seen. What is our content? You love me, I love you. It's very good. But when you love me, you have to know that there are certain qualities which are very lovable in a Sahaja. Actually, people get lost even after Sahaja. They think they can get over everything, are perfectly all right, and they are thrown overboard.
So when we say that we have to be meek, this is a content. The humility is a content. Try to that. Try to be humble with someone. You'll like yourself. You'll enjoy that quality within us. That, see, I'm humbler than another person. And what is another thing we find as content are the great mountains, because they have heights. And they are the only ones who can capture the clouds. So such a rapport there is between the humility of the ocean and the heights of the mountain. That's how a Sahaja Yogi should be. He is too high because so much of content is there in that ocean. Then it has become beautiful, like clouds. And touched his height is Kailasha, where resides the Shiva. So it's so joy-giving. Of course, as you have painted me there, it's true, that was my situation once upon a time. Today also it is my situation, no doubt, in a very subtle manner, because there's so much of negativity. And I have to work it out on all kinds of levels. There is no excuse for some human being to be a devil, no excuse. And for a Sahaja Yogi, there's no excuse at all. But still, once I have called you my son, my child, there's a little blessing. Goes, I would say, a long rope. But that long rope, one should not care for. You have to care for your own quality, for your own inner capacity to suck in. Now look at the ocean as it is. All that is around falls into the ocean, everything. And then the sun, we can say that's the spirit, evaporates. Only possible in the ocean. It doesn't evaporate the river so much as it can, because such a wide thing, such a deep thing, inexhaustible. And then absolutely pure material comes out of that. And that can go and touch the heart. Because as a Sahaja Yogi's hearts are at a very high level, where there is Shiva residing. Nobody can reach there except for the purity. And unless and until you have that largeness, that depth, that humility, and the maryadas, you know that sea never leaves its own maryadas. And if you press it from one end, it will express on one other side. It never leaves. If Pacific Ocean was even 100 feet deeper, there would have been a problem. So even in depth, in its height, in its spreading, it has its own maryadas. But in that maryada, he has the feeling that he is one with the nature, one with Mother. He is not disturbing the Mother Earth, nicely placed in the body of Mother Earth. Nature is bound by the divine. The divine looks after the nature, so everything works out beautifully, and you have freedom. And after Sahaja Yoga, you have greater freedom.
absolute freedom, because you can not be bound by anything nonsensical, anything sinful, anything base. You are above that like a mountain. And so wherever there is a combination of a mountain and an ocean, the ships can come. Deep people can only come to such shores where there is depth. That's how you achieve your depth, between your heart and your Bhavasagara. That beautiful area where people can come to you and just, they know this is something great. Everybody knows that. You have seen that I'm like any other woman to look at. I don't know, you might think I'm different, but normally. But how many people come to my program? How do they come to my program? Just think. In Colombia, when nobody had even heard my name, thousands came, very surprising. And people had no place to sit. In Russia, where, no question of they knowing my name, there are no books published, nothing. So, you can say that, Mother, you manipulate it through the collective unconscious. I do not, but it does. I think so. So when the Sahajogis have that content within themselves, the collective unconscious, the divine, will act, definitely act. Like a person who is spreading advertisements, this, that, yes, people come because he takes money. They think they can purchase this man. But where there's no money involved, no business involved, nothing, you people are just simple people, just like them. So, but it's all done by the divine, isn't it? So the divine works it out. But if the Sahajogis in a place are good for nothing, then even if I am there, it does not work. Half-hearted people, if they are, it does not work. In no way to discourage you, but to tell you that you have to develop your content within yourself, a complete faith in yourself. This is the greatest property of a Sahajogi. And what is this ocean? It's love and love. It doesn't talk, it doesn't do much, nothing is to be done in this. It just works spontaneously. The less you do, the better. The more you try to do, I will do this, manipulate, no. You just develop your content within yourself. And imagine you are also lucky. You have so many provisions which nobody had. They had to go into jungles, they had to take all the wrath of their gurus and nobody to protect them. And they never had Adi Shakti to worship. So you have Adi Shakti with you, whose power is all this divine. So you are at such an advantageous position. But first you must realize. So when we say we should have content, then the vessel has to be strong. Otherwise, everything will break. And this strength is the one
you should know that you are completely protected. No one can harm you. They'll try. This has to be, otherwise how will he test whether you are absolutely safe or not? So somebody has to try some tricks just to see and for you to watch how you are successful. Without doing anything, you'll be amazed, everything will be cleared out. And you will not know how things have cleared out, how things have worked out. So the strength comes, again the question is how the strength comes into a sahaja. There I would say the Shraddha. Shraddha is not blind faith. After Sahaja Yoga, after realization, you know everything. You've seen my photographs, you have seen how Sahaja Yoga works, you've seen how you can raise the Kundalini of people, you can feel the vibrations, you can feel others, you can cure others. All this power is within you. But just to realize that power without ego is your strength. And when you are powerful, you don't have the ego, because what is the need there? Ego is there only when you don't have power. Because you want to have more. But when you are fully there, there's no ego. So this power is to be ascertained first, to find out whether you are powerful or not, to find out first. And then, like if I have to sit on the chair, I'll see, is it all right or is it shaky? Oh, it's all right, I can sit on this. Some Sahaja Yogis still remain on the periphery. There's sometimes a very big gap between some who have reached great heights and some who are outside. All these are negative forces which were killed long time back. Only one Shakti was sufficient to kill them. Of Kali Shakti, Durga Shakti. But you have so many of them. You have Mahalakshmi Shakti. You got Saraswati Shaktis. You have all the 12 deities are there working for you. So, realizing it is the meaning that you must have complete faith in yourself. If you still doubt yourself, that's also a human quality. I mean, a dog knows that he's a dog. He doesn't doubt that he's a dog or a cat, does he? Or a tiger knows he's a tiger and he knows what capacities he's got. It's only the human beings have got, apart from other stupid qualities, is one this, that they can doubt themselves. And this doubting quality has made them cowards. In Sahaja Yoga, you should have no doubts about yourself. Because I'm still doing like this, mother, I'm still doing like this, then how? Then get rid of it. I mean, how can I solve your problem? If you want to carry monkey on your back, and I'm still carrying the monkey on your back, you get rid of the monkey, finished. It's so simple. I mean, to my simple logic, this is what is the answer. Why do you want to carry the monkey and then come and tell me, mother, I am carrying the monkey? I can see it. Get it off your head. Get it off your back. It's very simple. You are a Sahaja Yogi.
And this is what I found about Russians. They didn't have any monkeys, really. Very surprising. I think there are no monkeys at all there. None of them. No private problems, no public problems, no any other problem, nothing they discussed, nothing. They could have said that our government is such, is nothing. Sad enough of everything they must have. Very well read people, very well educated, very big professions, very humble, very open hearted. They just wanted realization. That's all. They said, you have come here for our liberation. They would even touch my sari like that. The place I walked, they would touch. Just imagine. Who has told them about vibration? I never said I am Adi Shakti. How did they recognize me? They developed that strength within themselves, that Shraddha. And they never talked about God in that country. They have some stupid people who have churches and things like that, and Islamic institutions. But most of the people are so strong, and the content is showing itself. Imagine every time they have a program, even now on Follow On, at least 1,000 people are there. In this England, we can't even get 1,000 for Devi Puja. And they come all the way from thousands of miles, from Siberia, this, that. And they have booked themselves because they are the halls you have to pay for. So, though the Sahajogis don't take money, they pay for halls. But the mediocrity, to be on the periphery, not to work it out, take it easy, not the way for Sahaja. We don't have to kill demons. There's no need to join any war or to fight like soldiers as they fought with Devi. Nothing. You have just to take out the negative within yourself, lethargy from you, and work it out. We say mantras, we know what are the powers of the mantras are, but you have to keep them awakened. For that, I have told you 100 times, you must meditate. Not the way to meditate, all right, it's like playing golf, sort. It's not that way. It's a serious thing. You're worshipping Adi Shakti with that complete understanding and dedication. You have to do it, not a mechanical thing. It's not a game. It's something very subtle and special. In no action we can describe it. It is just a very deep feeling. To that depth, no other feeling goes. With that feeling, you have to meditate. And then see the results. Many people say, I've done this, mother, I've done that, still. Because you are not deep enough. It's not how much you pray. It's not how many words you use for prayer. But it is how deeply you have touched the feet of the divine. That is important. So today we have to see that Devi is using her sword to pierce through our heart so that all negativity runs away. And through that, she wants to plant the lotus for Shiva to settle down. She wants to take away all that ugliness from within. It's like an operation. But so delicate.
and so beautifully done. You never even felt it. The other day, somebody gave me a book on the Devis, and the vibrations are called as span, that means pulsation. It's correct, no doubt. And it's called as anahata in Sanskrit language, meaning without percussions. But I was reading that book, I said it's like going round and round, up and down, going into this maze, that maze. How can anybody understand this book is so drama? While I've said all these things are much more than this, and they know it so easily. If you read that book, 2 pages you'll get a headache actually. But how the whole knowledge of Sahaja Yoga has come to you so beautifully. It's very remarkable. If you read the mantras, they'll give you explanations which has nothing to do with reality, sometimes I feel. But even if it has, it's so circuitous, so complicated. I would say Adi Shankaracharya realized it, and that's why he gave up the idea of writing any treatise. He said, let's make it simple, the praise of the mother, finished. If you praise the mother, everything will. But that's not, I find that's not so. It's easy. See, human beings are great experts. They can be just like radios, praising. Nothing goes inside the heart. But you have to develop that depth. In Sahaja Yoga, we work through our heart, not through our brains. You have to develop that heart and to receive into it the greatness of other people. Now people can see what's wrong with others very easily. They don't want to see what's wrong with them. Any intelligent man can see that there's no need to have realization. But a wise person sees what's wrong with him and he trusts. He trusts himself then because he's wise. He doesn't doubt. He knows he's wise. He knows what's wrong with him and what is to be done. So the work of the goddess is very different today, as you can see it clearly. Of course, symbolically it is the same. But it has become very subtle, very subtle. The first work is to destroy the negativity, which is going on, as you know. The more light comes in, the ignorance will disappear. This light will spread, all the darkness will go away. But you are the lights. You have to put the lights on, and you have to look after your light, and you have to make that light eternal. This is one work which you are doing. It's a beautiful work of the goddess. You are doing is to spread light, enlighten people. The negativity that is around you is not so dangerous as whatever is in you. Today it has become subtler. The negativity has become subtler. It's entered into your being. And be careful. It may any time topple you. Even one step you do not put right when you are climbing up, you can go down. So one has to be alert, without tension. You have to be alert without tension. And the alertness grows when the light goes within, you start seeing. Immediately you see, oh, that's it. So, I, the so and so, that's it. And you know how to correct it. And you know how to put it right. And immediately you take to it. Like a good sari now has something fallen on it.
immediately you kill it. In the same way, we have to be very, very alert. Daksha is the word for that. Now this was the work of the goddess before. Goddess used to give enlightenment and goddess used to be alert for you. She would sit like a tigress for her children. They are praying, they are doing puja, they are doing some sort of a home, havana, so the goddess would sit down, protect them from all negativity coming, all rakshasas coming, kill them, they used to do that. But that stage is gone now. Now she's entered into you. So you have to kill your negativity, you become as powerful as your mother. No negativity can touch you. So you can give realization, you got that power very well. And you can watch your defects more than that of others. And you try to put them out because they are not good, they are not for your benevolence, they are not for your ascent. By that, nobody is going to gain. At the collective level, it just works automatically. You don't have to worry. It comes to culmination and a person goes out. As if somebody runs up like a blind fellow on a cliff and jumps down. You don't have to worry too much about this. It just works. You have seen it has worked that way. Now another quality that you have, to believe that Goddess is working through you. In you she resides. You have got the powers. It's penetrated into you. Is that you can comfort people. You can cure them. You can give them peace. You can give them bliss. But then, what Goddess has done in you is that she has given you the bliss. You have become bliss. Like they say a cool air conditioner, you get the cool from there. In the same way, if you are emitting bliss, you give bliss to others. But there is no bliss within yourself. But what bliss you can give to others? So a Sahajogi has to be a blissful like the Goddess. You see, she has very extreme characters, as you must have known that. She's extremely cruel. She can be very cruel. And she can be extremely gentle. Like 2 ragas of yesterday. She could be extremely harsh. Extremely harsh. Beyond all human expectations. And she could be extremely mild. So this harsh part we need not have. It will just work. This part is only kept for the divine. You just take to the other side. Let this harsh part be looked after by the divine. After all, divine also must do some work. If you do all the work, then what will divine do? So the divine will look after that part. So you have to enjoy yourself as the Goddess enjoys herself. Enjoys her bliss, enjoys her peace, enjoys her everything. Her creation, her children, their love, everything she enjoys. In the same way you have to enjoy. You have to know about everything. You have to be absolutely knowledgeable. And nothing more is needed but just to say that, "Oh Divine, please protect us." At the most. Even if you don't say it's all right, you're looked after.
The divine is working round the stage. You see, you don't see it. It's all there invisible. And you are on the stage. So they are looking out what to focus light, where to put, what light to put, what is to be done, what is to be changed around, everything they are arranging. You are nicely here. So you need not do all that work. You do your work of acting and saying dialogues. That's your work. Let them do their jobs. They are doing very well. They are excellently placed and they are experts. So to leave certain things into the hands of the divine is what we call as surrender. And that much of is if done, then most of your things will work out so miraculously. You're amazed how it has worked out. We never expected how things we got it done. There's a very, very big force working. The force, the energy, which is the source of all the energies, which has created this great universe, which has created this Mother Earth, created this sun, which has created you very delicately. This force is working. And that force is looking after you. We're so proud of you that you have come on the stage now. So as it is, we are today praying to the Goddess that help us to fight our negativity within us. Give us your tiger so that we fight. Give us your lion so we fight. Let us fight all these horrible animals that are within us, these horrible haunting things that are within us, these horrible conditionings we have to get rid of it. Still, if you watch yourself, lots of conditionings are there. Lots. You see, if you see there are covered with very thin curtains and you don't see it. But they are there. Let the tiger enter into all these dens and find out. And you enjoy that, riding over the horse, riding over the lion and riding over the tiger. Like a goddess, why not? After all, children get all the heritage of the mother, don't they? So you have all the heritage available to you. But you have to be worthy in the sense that you have to know that you are worthy. That's all. You have to just know that you are worthy and that you can do it. So again, today we are here to do this puja, which would have been in Perth, but somehow or other it was not so. And is luck for you to have this puja. And it is something of a very deeper nature, very subtler nature. Like your blood it is, because on these 7 days they say the goddess has to wear the red all the time. Because it's blood. And the first color you see in the womb of your mother is red. It's the security. One side is the red rag. Another side, it is a security. So for you, it is the security. Around you, every place you go, it is there. Just feel it. You have entered, I must say, into the kingdom of God, no doubt about it. You all have entered. So beautifully, you are settled down. May God bless you.
साक्षात लक्ष्मी की प्रतिमा सी लागे। युग के जगाने को पधारी निर्मल माँ, बोली सी प्यारी सी हमारी निर्मल माँ। ममता मई माँ दुर्गा की लागे, साक्षात लक्ष्मी की प्रतिमा सी लागे। साधक जनों की साधना होती है, आराधकों की आराधना होती है। संतों की योग धरती हर आशा पूर्ण करती, संतों की योग धरती हर आशा पूर्ण करती। ओ निर्वाच प्रेम की गंगा सी लागे, सबके मिलाने को पधारी निर्मल माँ, बड़ी भोली सी प्यारी सी हमारी निर्मल माँ। ममता मई माँ दुर्गा की लागे, साक्षात लक्ष्मी की प्रतिमा सी लागे। जीवन जो धन्य करे वह धन्य स्वरूपा है, मन चेतना से भरे चैतन्य स्वरूपा है। आध्यात्मिक दिव्य ज्योति दर्शन से तृप्ति होती, आध्यात्मिक दिव्य ज्योति दर्शन से तृप्ति होती। ओ मंगलमयी की उपमा से लागे, शोभा बढ़ाने को पधारी निर्मल माँ, बड़ी भोली सी प्यारी सी हमारी निर्मल माँ। ममता मई माँ दुर्गा की लागे, साक्षात लक्ष्मी की प्रतिमा सी लागे। भटके हुए